हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आप देखेंगे किस तरीके का कल का सेशन गया है। कल के सेशन में भी एक नेगेटिव क्लोज देखने मिला था एंड आज का सेशन में गैप डाउन ओपनिंग एंड एक बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। प्राइस जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, 98.800 का लेवल, रिग्रेशन चैनल के लोअर बैंड का पॉइंट एंड साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो स्विंग है वो वाला सपोर्ट, और डबल बॉटम के हिसाब से नेकलाइन बोलो ये भी मान सकते हैं। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे प्राइस है। अगर प्राइस ने 98.800 के नीचे क्लोज दिया तो यहाँ से काफ़ी बड़ा बेरिश मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। और जिस तरीके का डेटा सामने आ रहा है, फोरकास्ट सामने आ रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा पे। तो आज सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा, जो कि बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो प्रीवियस था वो 52,000 का था, फोरकास्ट है वो 5,000 का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो रीडिंग है वो एकदम बेरिश है। साथ ही साथ यूएसडी आईएसएम सर्विसेज का डेटा है वो भी यहाँ पे नेगेटिव बता रहा है। मतलब अगर डेटा जिस तरीके से बताया जा रहा है उससे या उससे कम आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में, डॉलर में देखने मिल सकता है। साथ ही साथ आज सीएचएफ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, जो कि जो फोरकास्ट है वो न्यूट्रल है। तो अभी देखेंगे वो किस तरीके का आता है। अगर हायर साइड पे आता है तो डेफिनेटली एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, लोअर साइड पे आता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर लगार्डे का स्पीच है, तो ये भी आप आज आज के सेशन में इतना ही हाई इम्पैक्टेड डेटा है। सबसे इंटरेस्टिंग यूएसडी का है, जो कि यहाँ पे पूरे मार्केट में वॉलेटिलिटी ला सकता है। ठीक है, जो फोरकास्ट है डेफिनेटली काफ़ी बेरिश साइड बता रहा है। तो देखेंगे उससे कम अगर डेटा आता है या उतना भी आता है तो बेरिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। और टेक्निकल्स भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम टॉप फॉर्मेशन है। प्राइस रिग्रेशन चैनल के लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, स्विंग पे ट्रेड कर रहा है, नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है। अगर प्राइस इसके नीचे ऑलरेडी एक बार जाके आया है, अगर क्लोज करता है तो बी रेडी फॉर 97.500, 97, 96 तक भी प्राइस लेके आ सकता है। मतलब ये पूरा का पूरा मूव ये कवर कर सकता है। और जो डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस पे हुआ है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार H4 पे किस तरीके का माहौल है। तो आप देखेंगे प्राइस ने कल जैसे हमने बात किया था कि प्राइस जो है वो 21 पीरियड एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है एंड रिजेक्शन भी देखो आप, वो रिवर्सल बार के साथ रिजेक्शन लिया है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो है डेफिनेटली कंट्रोल बना के बैठे हैं। जैसे ही प्राइस 98.800 के नीचे H4 पे क्लोज करता है, बी रेडी फॉर लोअर लेवल्स, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। अब जाहिर सी बात है इसमें अगर बेरिश मोमेंटम है तो यूरो यूएसडी में बुलिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे जो यूरो यूएसडी का पेयर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आते हैं तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। साथ ही साथ प्राइस नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस ऑलरेडी एक बार ब्रेक कर चुका है। अगर प्राइस 1650 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करता है H4 पे तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी में काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, जो कि 1.1800, 1900, 2000 तक लेके जा सकता है। एक बार हम H4 पे नजर डालते हैं तो प्राइस देखिए कैसे हायर स्विंग, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मेंटेन करते हुए चल रहा है। प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये एक क्लीन इंडिकेशन है कि जो बुल्स है, प्राइस जो है वो क्लियरली बुल्स के कंट्रोल में बना हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि यूरो यूएसडी में आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आज के या कल के सेशन में देखने मिल सकता है। आने वाला पूरा वीक बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट करके वही ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया एंड वहीं से प्राइस एक बुलिश कंटिन्यूएशन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड तेजी का इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बुल्स है तो यूरो यूएसडी मिस नहीं कर सकते आप। बात करते हैं डब्ल्यूटीआई जैसे बताया गया था कि भाई हाई प्राइस से सेल ऑफ नजर आ रहा है। आप देखेंगे जब तक ये 61.50 के नीचे बना हुआ है, जो ये वाला लेवल है, तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको हर पाउंस पे सेल ऑफ देखने मिल सकता है। और यहाँ पे देखेंगे जो इचिमोकू क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है, बेरिश मोमेंटम का यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन बता रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि यूएस ऑयल में आने वाले सेशन में लोअर लेवल्स देखने मिल सकता है। अगर प्राइस 56 का लेवल ब्रेक करता है
तो यहाँ पे 54 एंड 54 के नीचे 48 का लेवल एंड 48 के नीचे फ्री फॉल 40 तक देखने मिल सकता है। जब तक प्राइस 61.50 के नीचे बना हुआ है, बेरिश मोमेंटम के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइस किसी पॉइंट पे 61.50 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे 63 एंड 63 के ऊपर 65 के लेवल देखने मिल सकता है, जो कि इस समय काफ़ी कम चांसेस नजर आ रहे हैं। बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा कर रहे हैं। बात करेंगे गोल्ड को लेकर, कल गोल्ड में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव हुआ है। आप देखेंगे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला कल। सबसे इंटरेस्टिंग रीजन भाई यहाँ पे जो एडीपी का डेटा था उसके फोरकास्ट मतलब उसके चलते हुए यहाँ पे एक नीजर देखने मिला। साथ ही साथ बिटकॉइन में जो तेजी आया वो कहीं ना कहीं इस असेट पे इम्पैक्ट करता नजर आ रहा है। तो अब देखेंगे बिटकॉइन का तेजी क्लियरली बताया, जब तक 95 के ऊपर नहीं निकलता है इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। 95 के आसपास वापस सेल ऑफ देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड में H4 पे एक बार आप नजर डालेंगे तो जो प्राइस है लगातार अपने बुलिश स्विंग को कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे जो स्विंग्स है उसको नीचे अभी तक एक भी बार क्लोज नहीं किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी मेंटेन है। प्राइस वापस से 4200 के ऊपर आ गया। ये इंडिकेट कर रहा है 4150 का लेवल सस्टेन कर रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ है ये इसके अंदर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं, आप देखेंगे प्राइस ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से नीचे दिया है, बट प्राइस ने फॉलोअप नहीं दिया है। अगर प्राइस इसके नीचे फॉलोअप देता है, जो कि कल के सेशन का लो है 4160 का लेवल है, उसके नीचे फॉलोअप देता है, फॉलोअप क्लोजिंग देता है, तो जाके यहाँ पे माना जा सकता है कि प्राइस एक बार नीचे वापस देखने मिल सकता है। जब तक ये चीज़ नहीं होता है, अगर प्राइस एक बुलिश कंटिन्यूएशन दिखा देता है 4250 के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे कि आपको यहाँ पे 4500 4700 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि हम बताते आ रहे हैं। सिल्वर में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, बारी है गोल्ड की, तो जिसमें चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। मंदी के चांस एक ही पॉइंट पे रहेगा, अगर प्राइस 4000 के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे 3850 3750 तक की मूव देखने मिल सकता है। तो अभी भी जो स्ट्रेंथ है वो बुल्स के फेवर में बना हुआ है। बात करेंगे लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं बिटकॉइन यूएसडी। अब बिटकॉइन में आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने मिला है। आप देखेंगे 84,000 के आसपास के लेवल से प्राइस ने क्या जंप दिया है। कल के सेशन में लगभग 5 से 6% का मूव है। आज एक बुलिश गैप अप ओपनिंग एंड एक बुलिश कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। अब प्राइस जब तक 95 के नीचे है तब तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप उम्मीद नहीं बना सकते बहुत बड़े ट्रेंड की, बुलिश ट्रेंड की। बट अगर प्राइस 95-96 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ पे 1 लाख एंड 1 लाख के ऊपर 1,05,000 तक देखने मिल सकता है। फिर भी प्राइस को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, जो कि 1 लाख से 1,05,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो अगर प्राइस किसी पॉइंट पे निकल भी जाता है 96,000 के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो 1,05,000 के आसपास है। तो अभी भी चांस बने हुए हैं कि 95,000 के आसपास सेल ऑफ देखने मिल सकता है। एक बार हम H4 पे चलते हैं, तो H4 पे देखेंगे प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी क्लीन बुलिश मोमेंटम दिखाया। आप यहाँ से फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो प्राइस ने 61.8 से रिजेक्शन लेते हुए एक क्लीन बुलिश मोमेंटम बनाते हुए नजर आ रहा है। अगर आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है बिटकॉइन में तो डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा एक हायर लो फॉर्मेशन का, एंड फिर अगर प्राइस 95 के ऊपर क्लोज करता है H4 पे तो फिर बहुत ज़्यादा चांस बनेंगे कि 1 लाख का आपको यहाँ पे लेवल देखने मिल सकता है। जब तक ये चीज़ नहीं होता है तब तक यहाँ से थोड़ा दूर रहना ही ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं एलिट वेव के हिसाब से, तो यहाँ पे अभी भी फॉर्मेशन जो बन रहा है ये कहीं ना कहीं एक करेक्टिव प्राइस एक्शन ही है, एक करेक्टिव बाउंस ही है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है डेफिनेटली यहाँ पे तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड मंदी का इशारा कर रहा है। फाइनल पेयर ऑफ द सेशन के बारे में बात करेंगे इथेरियम यूएसडी। तो इथेरियम में आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे हमने एक बुलिश ट्रेड बनाया था, सॉरी वो नहीं चला, हमने काफ़ी सेशन पहले की बात है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया। अब आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाते हुए नजर आ रहा है, बट यहाँ पे जब तक प्राइस 3400 के लेवल के नीचे बना हुआ है तब तक इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस है 3400 के 3500 का लेवल है। जब तक प्राइस इसके नीचे बना हुआ है आप ये मूव पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हालांकि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली तेजी का इशारा कर रहा है। एक बार हम H4 पे जाएंगे तो यहाँ पे अगर प्राइस एक हाई लो फॉर्म करते हुए प्राइस 3120 का लेवल ब्रेक करता है, जो कि प्रीवियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, तो उसके 3120 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे 3400 तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो जब तक ये चीज़ नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ये चलती गाड़ी में बैठना कोई भी लेवल से अच्छा नहीं बनेगा, तो ये आपको संभल के चलना पड़ेगा।
अगर कोई भी यहाँ पे रिवर्सल बार बनता है 3400 के आसपास तो डेफिनेटली लो रिस्क का रिवर्स शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे एक तेजी का इशारा कर रहा है, बट मिड टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली मंदी की ओर बना हुआ है। आप देखेंगे ये 3500 का लेवल काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्राइस ने ये लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश भी की, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से फेलियर होते हुए प्राइस डाउन साइड की ओर कंटिन्यू किया है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल के नीचे सेलर्स डेफिनेटली कंट्रोल बना के बैठे। और जब तक गोल्ड में तेजी के चांसेस बने हुए हैं, आप क्रिप्टो में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बना सकते। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।